अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और हमारे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आरजू साहिबा। बताइए आज क्या बताना चाहेंगी। सर आज बताऊंगी नहीं, आज आपने बताना है। सर ये बताइए कि हमने सुना है कि आप लोग हाफिज सईद को जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरह का कोई प्लान बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान से कहा जाए कि हाफिज सईद को भारत के हवाले किया जाए। सर ये कहाँ तक ठीक है? मैं बल्कि स्क्रीन पे जो न्यूज़ आई है वो भी दिखाने की कोशिश करती हूँ, उसका भी ना स्क्रीनशॉट। चलिए, ये जब तक आप दिखाती हैं हम इस अच्छा क्या चल रहा है पढ़िएगा जरा। जी सर, इंडिया टू इशू समन्स टू हाफिज सईद इन पाकिस्तान वाया डिप्लोमेटिक चैनल्स सोर्सेज। हम्म, तो सर ये क्या वाकई में ऐसा कुछ होने लगा है? आप लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? और आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान बड़ी खुशी खुशी आपके हवाले कर देगा? देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, आई डोंट वांट टू क्रिएट अनदर वेनेजुला। अगर खुशी खुशी कोई दे दे ना दे दे पता नहीं, फिर जबरदस्ती हो जाए, फिर पता नहीं कौन से चार्जेस लग जाएं। वो तावर हुसैन राणा जो आप लोग लाए थे उसमें भी तो बहुत टाइम लग गया था ना। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से काम करेंगे। मेरे कंट्री ने 2023 में 2023 में एक नया कानून लाया था, जिसको हम बोलते हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम्म। 2023, हाँ करेक्ट, 2023 की ये बात कर रहा हूं मैं। सो उसमें जो आर्टिकल हमारा 356 है, जिसको अमेंड किया गया था CRPC का, तो उसमें जो अच्छी चीज वो है कि ये वो आर्टिकल है जो डील करता है कि अगर कोई एक्यूज्ड प्रेजेंट ना हो तो इस तरह के केसेस का क्या किया जाए, कि जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रायल इन एब्स्टेंशिया, कि उसका ट्रायल किया जाए, क्योंकि ट्रायल तो होना जरूरी है। सो ये पहलगाम से रिलेटेड हाफिज सईद साहब ने जो अपनी तरफ से काफी कुछ कह दिया, पाकिस्तान के लीडर्स ने भी काफी कुछ कह दिया। उसके बाद हमारे पास काफी ऐसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास प्रूफ हैं जो कि कोर्ट में दायर करे गए, और ले देकर बॉटम लाइन ये आ गई कि भाई वी वुड लाइक कि हाफिज सईद शुड बी ट्राइड, अगर सीधी सीधी बात करें। हम्म। सो उसका ट्रायल का जो प्रोसीजर है, अब हमने स्टार्ट किया। और ट्रायल का प्रोसीजर कहता है कि किसी भी इंसान को कोर्ट में आने के लिए हमें 2 बार 30 दिन के वफा पर, पहली बार एक बार समन दीजिए और 30 दिन तक वेट करिए, वो नहीं आता है तो 30 दिन बाद फिर एक समन दीजिए, फिर आप 30 दिन वेट करिए, और टोटल 90 दिन अगर आप वेट करें तो उसके बाद कोर्ट उस ट्रायल को सुन सकता है, उसको चला सकता है। अब इसमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो भी उस इंसान की, हालांकि इस केस में वो इंसान नहीं है, मेरे ख्याल टेररिज्म करने वाला कोई इंसान कैसे हो सकता है, बट हमारी जुडिशरी और हमारी डेमोक्रेसी और इंसानियत बोलती है कि जब तक आदमी प्रूव ना हो जाए तब तक वो चलिए इनोसेंट है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमें, जो भी उसकी लास्ट लोकेशन या एड्रेस हमारे पास है, हमें उसके ऊपर ये समन भेजने होते हैं। और अगर वो वहां नहीं पाया जाता है तो चपसा करते हैं, जहां पर उसी जगह पर जाकर उसको हम्म। चिपका दिया जाता है समन को। वो भी एक तरीका होता है। और इसके अलावा अगर उसके अड़ोस पड़ोसी जो उसको जानते हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं या उसके फ्रेंड्स हैं, तो ये समन हम उन्हें भी दे सकते हैं, और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो अब बात आती है कि हाफिज सईद का एड्रेस पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के हिसाब से वो जेल में है, ये हाउस उनका अरेस्ट है कहना है। सर, लाहौर में हाउस अरेस्ट है। हाँ, मैं वही, मतलब ठीक है, कहने के लिए हम्म। जेल है, मैं कह दे रहा हूँ, मतलब हम्म। मैं तो पाकिस्तान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। सो अब हम आपके वहां जेल पर आकर उसको सर्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप उससे मिलने नहीं देंगे हमें। हम अपने जो हमारी जो एम्बेसी है उसको बोलेंगे कि वो भी इसके ऊपर काम करे। बट साथ ही साथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी हमें देना होता है कि भाई दे सकते हैं हम हमारे तरीके से,
सो मैंने आज सवेरे हमारे यहाँ पर एक अपील करी थी कि इसकी एक कॉपी मुनीर साहब को भी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो लोग उनके अपने लोग हैं। मैं एक्चुअली चाहता था मुशर्रफ साहब को दें, क्योंकि उनकी तो रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि ये हमारे अपने मतलब हमारे अपने रिलेटिव लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। उन्होंने बाय नेम बोला था हाफिज सईद के लिए, बट अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। तो मुझे लगता है वो रोल मुनीर साहब को अदा करने का पूरा पूरा मौका दिया जाए। इसी की एक कॉपी मैं चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब को भी सर्व कर दी जाए कि जनाब आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, अब आप ही के हैं। तो इन दो लोगों को तो जरूर देना चाहिए। इसके अलावा हम आपकी जो हमारा जो काउंसलेट वहाँ है और आपका काउंसलेट जो यहाँ है, हम उन्हें भी दे सकते हैं कि जी आप ये अपने कंट्री में, क्योंकि आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि वो आपके वहां पर हाउस अरेस्ट में है, अरेस्ट में है, जिस भी तरह की बात कर लीजिए। सो मुझे लगता है वो एक बड़ा अच्छा लीगल प्रोसीजर होगा। उसके बाद आरजू साहिबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो पाकिस्तान की बारी आएगी कि नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब देखा जाए कि चाकू की धार कितनी तगड़ी है, डेमोक्रेसी कितनी तगड़ी है, न्याय प्रक्रिया कितनी तगड़ी है। क्या क्या जिस तरीके से आपके यहां से अभी थोड़े दिन पहले आवाजें आ रही थी कि वो शेख हसीना शुड गो बैक, चलिए वो तो जाएंगी, उसके लिए तो हमारे पास एक्स्ट्राडिशन है। आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ, आप तो न्यायमूर्ति हैं। पाकिस्तान से बड़ी न्याय और कहाँ होता है। पाकिस्तान की आर्मी जो अल्टीमेट है, उसको भी ये नोटिस जाना चाहिए कि जनाब ये आपके जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जरा उनको जरा समन दीजिए और उन्हें मौका दीजिए कि लेकिन वो सर क्या अपनी न्याय, उन्हें मौका दीजिए कि वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ पाए। मैं अब ये लास्ट बात बोल, लेकिन सर कितना आपको लगता है कि मुश्किल होगा पाकिस्तान की स्टेट के लिए कि आपकी इस बात को वो माने? इसलिए कि हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग तो ये मानते ही नहीं है कि हाफिज सईद कोई टेररिस्ट है। आप खुद जानते हैं कई लोगों को जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और वो आकर कहते हैं नहीं जी नहीं, वो तो बड़ा नेक आदमी है, वो तो बहुत भलाई के काम कर रहा है। और पाकिस्तान मैं स्टेट भी कह सकती है कि हम अपना सिटीजन किसी दूसरे के हवाले क्यों करें, अगर कोई सजा देनी है तो हम खुद ही दे देंगे। तो इस दोनों वो चीजों को जिसको कैसे लेंगे आप? जिसको जिसको बोलते हैं ना, क्या चोर की दाढ़ी में तिनका, कुछ ऐसे बोला जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत हाँ, होती है। हमारे यहाँ भी ऐसा है। मैंने तो अभी तक एक बार बोला ही नहीं कि आप उसे हमारे हवाले करें। मैंने तो तो नहीं सर बोला। मैंने क्या सर बोला? फिर उसका क्या मतलब मैंने है क्या सर, उस बोला? समन समन का मैंने क्या क्या मतलब बोला? है सर? हाँ। मैंने क्या बोला? मैं रिपीट करता हूं, अब आपको एकदम से समझ आ जाएगा। मैंने बोला कि हाफिज सईद को एक मौका दिया जाए कि वो न्याय प्रक्रिया में भाग लेकर न्याय लें। उन्हें न्याय मिलना चाहिए ना, ये तो आप मानेंगी ना, कोई भी इंसान हो उसे न्याय मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से इस चीज में, हम एक्चुअली बांग्लादेश की तरह नहीं कर सकते ना कि इन एब्सटेंशिया हसीना को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कल्प्रेट है, उनको फांसी की भी सजा दे दी और अब बोले जी उनको दिलाइए, हमें तो उन्हें फांसी देनी है। कम से कम हम उनसे तो अच्छे ही होंगे ना। और हम तो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज एक गलत वर्ड हो जाएगा, पाकिस्तान को एक मौका दे रहे हैं कि अपने डेमोक्रेटिक वैल्यू, अपने मॉरल वैल्यूज, अपनी जुडिशियस वैल्यूज, इनको आप प्रूव करिए ना। मैं आपको 10 तरीके बता सकता हूं कि वहां बैठे बैठे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। ये अल्टीमेटली ये दिमाग में क्यों आता है कि हवाले करा जाए? भाई वो तो वीडियो फिर क्या कॉन्फ्रेंस किया पर आ जाए? सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, आप अच्छा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आ जाए। मुझे नहीं मालूम, अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं कहता जनाब ठीक बात है, उनको न्याय फेस करना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर अटेंड कराइए उनको, क्या प्रॉब्लम है? एक बात। दूसरी बात, आपके तरफ से एक कोई वकील साहब जो हैं वो उनका केस लड़ ले, हमने कब मना कर रहा है? भाई लड़ सकते हैं, कोई अगर इसमें कहीं कोई गुंजाइश है तो बताइए। ये अल्टीमेटली ये क्यों सोचना? और मैं कह रहा हूं चलिए, आई डोंट नो, हो सकता है आपके यहां आप करना चाहें, मैं तो मौकों की बात कर रहा हूं, मॉरल। एज अ पाकिस्तानी अगर मैं होता तो मैं ये जरूर बोलता कि चलिए जी ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस ट्रांसफर करा के यहां ट्रायल करा लेते हैं, क्योंकि दुनिया को आपने प्रूव करना है, मैंने अब कुछ नहीं प्रूव करना। क्योंकि सर उसकी तो प्रूव हाफिज सईद की तो सर वीडियोस मौजूद हैं, आज आज भी यूट्यूब पर है।
उसने जिस जमाने में उसने बातें की थी खड़े होकर के मैंने यहाँ पे जिहादी भेजे हैं, कश्मीर में भेजे हैं, ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो रिकॉर्ड पर है। और जिस वक्त बोला था शायद उस वक्त तो यूट्यूब होगा भी नहीं, बाद में अपलोड कर दी लोगों ने, तो वो तो सबूत मौजूद है। फिर क्या किया जाएगा? पाकिस्तान की स्टेट कैसे आपके ख्याल से रोक पाएगी? लेकिन ये कह सकते नहीं हमारा सिटीजन है, हम खुद ही सजा देंगे, कोई दूसरा क्यों दे? तो भाई वो भी तो आप नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो आप नहीं बोल रहे हैं ना, आप वो भी तो नहीं बोल रहे। और यही हम आपके खासम खास एब्सोल्यूट खास यूएस को दिखाना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशंस को दिखाना चाहते हैं, यूएनएचआरसी को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। अगर तो सर वो पाकिस्तान का असली चेहरा न्याय का होगा, मोरालिटी का होगा, तो वो इसके ऊपर कोई तो एक्शन करेगा ना। और जब वो एक्शन नहीं करेगा तो समझ आएगा कि हाफिज सईद द्वारा की गई टेररिज्म इज द पॉलिसी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की टेररिज्म है। तभी तो आप नहीं लेंगे। तो सर 31 इयर्स की जो जेल लोग कहते हैं हमने दे दी है, उसको किस तरह से फिर जस्टिफाई किया उसको जाएगा? आपने इंडियन टेररिज्म पर नहीं दी है, मान लीजिए फिर मेरी क्या? बात। फिर कहाँ की है सर वो उसने आपका टेररिज्म? वो आपका अपना मामला है जो आपने जिसके वजह से दी होगी, दिखाने के लिए, बचाने के लिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। आपने उसके देखिए ऐसा भी होता है कि दुनिया में मिसालें हैं कि किसी आदमी को सजा मिली 300 साल की क्योंकि उसने इतने ज्यादा सारे क्राइम करे थे। हम्म। सो एज फार एज हाफिज सईद इज कंसर्न, जब उसके क्राइम्स प्रूव होंगे, एक ड्यू प्रोसेस न्याय प्रक्रिया का चलेगा, जस्टिस का, उसके बाद इवन उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में, वगैरह वगैरह। मेरा प्रॉब्लम हाफिज सईद नहीं है आरजू साहिबा। मेरा पॉइंट सिर्फ यह है कि पाकिस्तान को भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो दुनिया में अपनी आंखों में, अपनी गिरेबान में, अपनी आवाम के सामने ये कहने का हक रखे कि देखिए जुडिशियल प्रोसेस हमने फॉलो किया। इमरान खान साहब इतने साल से आपके पास जेल में पड़े हैं, फाइनली आपका सुप्रीम कोर्ट उठा और उसने बोला दैट अमाउंट्स टू कि जुडिशरी कहीं तो जिंदा है, कम जिंदा है, ज्यादा जिंदा है, वो एक अलग बातें होती है, वो तो बोलने के लिए होती है, बट कहीं ना कहीं जिंदा तो है ना, बोल तो रही है ना। इसी तरह वो हमारे केस, आपके यहाँ जाधव को आपने फांसी दी, आपके आर्मी कोर्ट ने, मिलिट्री कोर्ट ने, हमने आपको एक्सपोज किया कि मिलिट्री कोर्ट कैसे किसी सिविल बंदे को ट्राई कर सकता है। और चलिए अगर ट्राई भी कर सकता है, उसे काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं देता, उसको उसकी बीवी से क्यों नहीं मिलने देता, उसको एक वकील क्यों नहीं देता। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको टोटली इस बात के ऊपर ब्लेम किया। और बॉटम लाइन ये है कि दुनिया के सामने वो चीज आई, इसलिए आज तक आप उसको फांसी नहीं दे पा रहे हैं, उसको आप सजाए मौत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेशर आपके ऊपर है कि नहीं, अब आप नहीं दे सकते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि ही हैज टू बी गिवन अ ड्यू प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस। हम ये सर वो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है लेकिन उनको आगे सजाएं नहीं होती क्योंकि प्रूव नहीं कर पाते या कोई और बात हो जाती है। अब आप यासीन मलिक का केस भी देख लीजिए, सालों हो गए मुझे सुनते 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 यासीन मलिक को पकड़ रखा है। कभी हमारे यहाँ भी कभी डे मनाया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, लेकिन आप लोग कोई प्रॉपर तरीके से ना तो उनको ये बोल पाए कि नहीं कुछ नहीं किया, रिहा कर दो, ना ही आप कोई सजा दे पाए। तो इसको क्या नहीं किया जाए? देखिए, इसी तरीके से कुलभूषण ये जाधव का भी ऐसे ही चल। ये कुछ एक चीजें अगर स्लो रही हैं, पॉलिटिसाइज होकर रही हैं, इसका ब्लेम मैं ले सकता हूं, क्योंकि मेरे कैरेक्टर में, मेरे देश के कैरेक्टर में क्योंकि अगर सर कुछ किया, अगर आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे इतने सालों से यासीन मलिक पे, तो फिर छोड़ दीजिए, और अगर साबित कर पा रहे तो नहीं, रखिए। नहीं, वो साबित करना ना करने का यही मौका यासीन मलिक के पास है कि वो हर बार टाइम मांग रहा है, और वो तो आजकल मांग रहा है कि मुझे माफी दे दी जाए। भाई जो उसको लास्ट ऑप्शन होता है वो तो वो एक्सरसाइज कर रहा है। मैं आपको यासीन मलिक का केस और हाफिज सईद का केस सेम नहीं हो सकता। मैं आपसे बात कर रहा हूं बड़े सीधे सीधे शब्दों में कि डिप्लोमेटिकली अगर हम वो समन, हमारा कोर्ट वो समन आपके यहां भेजता है, तो क्या आप ये नहीं मानेंगी कि उसके बाद पाकिस्तान की जिम्मेदारी हो जाएगी
कि इस समन को, क्योंकि आपका डिक्लेरेशन है कि वो जेल में है या वो गेस्ट हाउस में है, आप उसे सर्व कर दीजिए। आप अगर सर्व कर देते हैं और उसे प्रूव करते हैं एक्नॉलेजमेंट करके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, आर्मी को ये एक मौका लगेगा कि देखिए जी, हम जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करने को तैयार हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो हमारे लिए और दुनिया के लिए क्लियर हो जाएगा कि आपका सिस्टम इसमें मिला हुआ है। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है टेररिज्म की, जो आप हाफिज सईद के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। एंड दिस इज ओनली अ स्टार्ट। नेक्स्ट विल बी मसूद, नेक्स्ट विल बी लखवी, नेक्स्ट विल बी, आपके पास तो 18 लोग थे ऐसे जो यूएन डेजिग्नेटेड है। तो सर आप लोगों ने यहाँ से तहव्वुर हुसैन राना भी तो लिया ना, अमेरिका के थ्रू लिया या जैसे भी लिया। आप फिर अमेरिका को रिक्वेस्ट कर देंगे जी, पाकिस्तान तो नहीं दे रहा सर। ऐसे तो आप मतलब एक लंबी लिस्ट है जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और एक लंबी लिस्ट भारत के पास है जो आप कहते रहते हैं, सबके नाम आप अभी ले रहे थे, कुछ और लोग भी हैं। तो फिर सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे रिलेशन इन दोनों कंट्रीज के आपस में, सर मुझे नहीं लगता कि कोई देगा। नहीं, यही तो बात समझा रहा हूं मैं आपको। अगर मुनीर साहब को ये वाला क्लिप भेजिएगा, इतना वाला 30 सेकंड का जो मैं बोलने वाला हूं, उनके फायदे की बात है। अपने देश की आन बान शान के साथ मत खेलिए, अपनी ह्यूमन वैल्यूज के साथ मत खेलिए। ये ह्यूमन वैल्यूज का बात है। अगर टेररिज्म और टेररिस्ट कोई भी हो, वो आपका हो, मेरा हो, या यूएस का हो, या यूएन डेजिग्नेटेड हो, वो इंसानियत के खिलाफ है। और उस टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई कंट्री उसे ब्लेम कर रहा है, उसके ऊपर केस कर रहा है, आपको पूरा पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए कि जनाब ये लीजिए, हमारी तरफ से बिल्कुल अलाउड है, आप बात कर लीजिए। मैंने अभी आपको तरीके भी बता दिए। भाई ये तो आपकी मर्जी है ना कहने के लिए, लेकिन हमारे लिए तो ये प्रूफ है कि देखिए, जो आपके जैसे कई जो अच्छे लोग, बुरे लोग जैसे भी ले लीजिए, कईयों का कहना है कि नहीं जी आप बात नहीं कर रहे। अरे भाई, बात करने के लिए हम आपको एक और मुद्दा दे रहे हैं। अभी कल परसों तक तो हम ढूंढ रहे थे कि आप क्या हमें चीनी दे दोगे कि नहीं, क्योंकि यू हैव सरप्लस शुगर एंड इंडिया ने अभी अभी उसको फ्री किया है, ड्यूटी फ्री। तो आपके यहाँ आवाज लगी कि भाई देना चाहिए। तो भाई चीनी के साथ क्या ये जो कड़वाहट है हाफिज सईद, ये थोड़ा कम नहीं करी जा सकती? केस सर ये करने तो पर अगर, आपने, सर ये दो चीजें आपने जो मिक्स किया, हाफिज सईद और चीनी, सर ये वाला कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा है। मतलब भाई हाफिज सईद कॉम्बिनेशन और नहीं है। चीनी। एक एक पलड़े में चीनी है मिठास, और एक पलड़े में है हाफिज सईद कड़वाहट। बैलेंस तो करिए ना। आप चाहते हैं ये वाला ट्रेड हो, चीनी वाला, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं इस कड़वाहट को कम करिए, सो दैट ये भी किसी तरह ऊपर उठे, क्योंकि जितनी कड़वाहट कम होती जाएगी उतनी ही दोनों चीजें ऊपर जाएंगी। ये वन वे थोड़ी ना होना चाहिए। और अबव ऑल मेरा बड़ा अच्छा कन्विक्शन है इस बारे में, मेरा अपना पर्सनल, कि एक बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि वो जुडिशियस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे अपने तरीके से। मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरे तरीके से, मैंने इसलिए बोला, मैंने कभी नहीं बोला मेरा सोच है कि आप उसे हैंड ओवर करें, नहीं। मैंने अभी अभी आपको बताया, ही कैन कम ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, ही कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आपका कोई लॉयर, ही कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड कैन आस्क कि नहीं जी मुझे तो यहां नहीं, मेरे को यहां पर ये करिए। वो एक सेकेंडरी इशू है, बट पार्टिसिपेट तो करे एज अ स्टेट। पाकिस्तान इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप बोलते हैं ना हम आपसे बात नहीं कर रहे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? लीगल बात है, मोरालिटी की बात है, टेररिज्म की बात है। तीनों फ्रंट पर मैं आपको जीतने का मौका दे रहा हूं। क्या पाकिस्तान आप जीतिए इस बात को, इससे और सुनहरा मौका क्या हो सकता है पूरी दुनिया में? अदरवाइज आप एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई आप क्यों नहीं पार्ट ले रहे। आप उसे हैंड ओवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो सेकंड वाली स्टेज है ना। इन प्रिंसिपल, क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें कोई घबराहट की क्या बात है? नहीं, इसमें कोई घबराहट नहीं है। भाई उसके तरफ से उसका एक लॉयर अगर लड़ रहा है केस, तो लॉयर तो आपका आईएसआई वाला ही होगा ना, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, वो आर्मी स्पॉन्सर्ड ही होगा। तो सर पाकिस्तान तो ये कह सकते हैं ना, हमने तो ऑलरेडी उसको सजा दे दी है, वो तो 31 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट है। ये जब ये बोलेंगे तो आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट होगा? मैंने अभी आपके आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा क्या
क्या आपने उसे इंडिया में टेररिज्म के लिए ट्राई किया है? आपने नहीं किया है, मैंने हाँ। जवाब भी दे दिया। सर तो आपने किस लिए नहीं किया किया। है सर? फिर क्या पॉकेट मारने पे क्या जेल गया 31 ईयर्स के लिए? टेररिज्म नहीं पर ही नहीं नहीं, गया वो है। आपके यहाँ वो जो एफएटीएफ कुछ चीजें, पाकिस्तान था, उसमें से निकला तब ये जब इसको अरेस्ट किया, इसको हाउस मैं अरेस्ट किया। अभी बस यही, आप उसको आपने कन्विक्ट किया था ऑन द टेरर फाइनेंसिंग पार्ट, हम्म। नॉट फॉर टेररिज्म इन इंडिया, नॉट फॉर टेररिज्म इन इंडिया। भाई एक और टेरर उसके ऊपर नया फाइनेंसिंग सर, चार्ज टेरर निकल कर, फाइनेंसिंग, अगर टेरर फाइनेंसिंग भी कर रहा था, टेरर फाइनेंसिंग कहाँ के लिए कर रहा था सर? पाकिस्तान के लिए तो नहीं कर रहा था ना। फिर वही बात आ करेक्ट, जाती है। हाँ हाँ, इंडिया के लिए कर रहा था, हाँ, चलिए। तो टेरर फाइनेंसिंग को इंडिया के लिए कर रहा था, तो बस लेकिन बात यहां तो पर फिर वही आ गई। पहलगांव, यहां पहलगांव में उसके खिलाफ स्पेसिफिक प्रूफ हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, हम्म। जो बाकी इंटेलिजेंस की जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करे गए हैं, जब कोर्ट ने एक्सेप्ट ही अब जाकर किया है कि हाँ जी ठीक है, आपके पास क्रेडिबल प्रूफ है, हम्म। तभी तो वो समन देगा, नहीं तो क्यों देगा? वो समन आरजू साहिबा के नाम से क्यों नहीं जा सकते? आप बता दीजिए। ऐसे नहीं है ना कि मुझे तो किसी के भी नहीं, नाम से भेज दो। ना मेरे सर में तो वैसे ही इतनी मुसीबत है, मुझे तो साइड पे ही रखे। लेकिन सर नहीं ये नहीं तो, नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किसी के भी नाम पर ऐसे नहीं जा सकते। कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ जनाब ये इन्वॉल्व है, ये आपके पास, हमारे पास प्रूफ है, तो इसे बुलाया जाए और आपके सामने बात करी जाए। हाँ बिल्कुल। आप लोग बात करना चाहते हैं, आपका आवाम की डिमांड है हम्म। कि भाई हम पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात क्यों नहीं करता। आपके जो हुक्मरान हैं वो ब्लेम करते हैं कि नहीं जी इंडिया बात नहीं करना चाहता। इससे बड़ा और अच्छा लीगल आपको फोरम कहाँ मिलेगा, जहां आपका आपका एटीट्यूड दिखाई देगा कि या तो हाँ है या ना है। अगर आपकी ना है तो पूरी दुनिया देखेगी कि देख लीजिए बिल्कुल। जनाब। नहीं सर, तो थोड़ा सा आपको भी एक मौका है। सर बिल्कुल एक मौका है, थोड़ा सा बोल्ड स्टेप पाकिस्तान को लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत कह रहा है, यूएन की अगर लिस्ट देखें, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की, तो उसमें भी हाफिज सईद का नाम है। तो मेरा ख्याल है कोई हरज नहीं अगर उसको सामने पेश किया जाए, और जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो है वो ऑनलाइन या उस तरह से भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जो है वो मुकदमा जो है वो चलाया जा सकता है। तो देखते हैं सर पाकिस्तान क्या इस पे क्या करता है। सर मुझे जहां तक मुझे समझ आती है ये नहीं मानेंगे, लेकिन इनको मान जाना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया सर कि आप, मौका है, ये एक मौका है, मैं ये बोल एक रहा मौका है, बिल्कुल हूं। ऐसा एक ही और है। अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि वो अपनी छवि, अपनी रेपुटेशन को अच्छा दिखाए कि यार जब हम्म। जस्टिस की बात आएगी, ऑलरेडी आप बता ही रहे हैं 31 ईयर्स तो उसके जेल में है। हम्म। अगर वो 31 ईयर्स जेल में है और बाई चांस और एक 50 साल का उसे और जेल अवार्ड हो जाता है, फर्क क्या पड़ेगा? आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ आपने नहीं। तो 31 साल वैसे भी उसे गेस्ट रूम में रखना है, आप हम्म। उसे और 31 साल के लिए गेस्ट रूम में रखेंगे। बड़ा सीधा सीधा मैं आकलन दे रहा हूं आपको, कोई बिल्कुल ऐसा ही उसमें है। फिक्शन नहीं है, नहीं इसमें सर, कोई होना फिक्शन चाहिए, इन्वॉल्व नहीं। होना चाहिए सीरियसली, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद सर।